उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने और महिला सशक्तिकरण की लाख दावे करते हों, लेकिन वास्तव में पीड़ितों की थाने और चौकियों पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसी को लेकर के पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के यहाँ पर फरियादों की भीड़ देखी जा सकती है। इसके अलावा थाने और चौकियों में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ितों के द्वारा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालयों के सामने आत्मदाह जैसे गंभीर मामले भी सामने आते रहे हैं। हाल ही में कई पीड़ितों के द्वारा आगरा के एसएसपी कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक विधानसभा के सामने तक आत्मदाह करने के प्रयास के मामले मीडिया की सुर्खियां बने हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को न्याय देने और एक उत्तम सरकार देने का दावा और न्यायप्रिय सरकार का दावा करती रही है। ताज़ा मामला आगरा जनपद के थाना शाहगंज की सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र का है, जहां पर लगभग 2 से 3 दिन पूर्व एक 3 तलाक पीड़िता न्याय के लिए 2 दिनों तक चौकी पर सर पटकती रही, लेकिन पुलिस ने न्याय देने के बजाय उसकी बात तक नहीं सुनी। इससे आहत होकर पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तो एसएसपी के निर्देश पर थाना शाहगंज में कार्रवाई हुई। इसके अलावा आजमपाड़ा निवासी एक 3 तलाक पीड़िता पिछले कई महीनों से न्याय के लिए थाना शाहगंज के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ ही ताज़ा मामला थाना शाहगंज के चौकी क्षेत्र सराय ख्वाजा का है, जहां पर पीड़ित यात्रा पुत्री पूरनचंद, रोहित, अमित पुत्रगण पूरनचंद अपने घर में सो रहे थे कि पड़ोस के रहने वाले सौरभ, सागर, गौरव, अभिषेक अन्य लोगों के द्वारा उन पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एक विकलांग सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए चौकी इंचार्ज सराय ख्वाजा से गुहार लगाई और मामला दर्ज करने की बात की, तो स्थानीय चौकी क्षेत्र पुलिस के द्वारा पीड़ितों को मुकदमा दर्ज करने के बजाय कई दिनों तक उन्हें टहलाते रहे और आरोपी पक्ष से साठगांठ कर पीड़ित परिवार पर ही राजीनामे का दबाव बनाते रहे। कई दिनों तक चौकी और थाने के चक्कर काटने के बाद जब पीड़ित परिवार ने पुलिस की बात नहीं मानी तो राजीनामा करने से इनकार किया, तो पुलिस ने पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उसे ही जेल भेज दिया। चौकी क्षेत्र की कार्यप्रणाली के बारे में कई लोगों के द्वारा दबी जुबान में बताया गया कि चौकी क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी कुछ चंद दलालों के इशारे पर व्यापारियों और सड़क पर चलने वाले लाल टेम्पे डग्गे मार बाहरों के अलावा क्षेत्र में हो रहे सट्टे और जुए के लोगों से वसूली करने में ही लगे रहते हैं। चौकी के अंदर सराय ख्वाजा क्षेत्र के एक दलाल का इतना दबदबा है कि उसके इशारे पर ही पुलिस चाहे जिस व्यक्ति को उठा करके बंद कर देती है और उसे झूठे मामले में जेल तक भेज देती है। और यह दलाल ही चौकी में बैठ कर के पुलिस और लोगों के बीच में लाखों रुपए के समझौते कराते हैं। यह दलाल चौराहे पर खुलेआम किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता हुआ देखा जा सकता है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय देने के दावे किस प्रकार के साबित होते हैं। हमला नहीं है, जो नशे में आ गए उसके लड़के, सुमन के लड़के, उन्होंने मारपीट कर दी है, सबको अद्दा बेकाई करी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है कुछ भी। दबाव हम पे दबाव दे रहा है, नो तो ये उनके जेल में डाल देंगे हम पे कर सब पे। किसने दबाव दिया? इन्होंने दिया है। हाँ, राजीनामा कर लो। अब इतनों को चोट आई तो राजीनामा हम कैसे कर लेंगे? यात्रा मेरे भाइयों की चोट लगी है, इसलिए आई हूँ मैं। किसने मारा है? एक में मारा सुमन के लड़कों ने, सुमन के लड़कों ने मारा 5 ने, और इसके यार दोस्त भी आए थे साथ में सबरे। आपने शिकायत की थी? लगाई थी यहाँ पे दुपहर लिखाई सुबह और रात भी आए थे। भी दिया है पुलिस ने कहीं राजीनामा कर लो। अब हम राजीनामा, हाँ उन्हें तो जेल में डाल देंगे सबको। यो कहीं जेल में डाल देंगे सबको। मैं 72 घंटे से ज़्यादा 3 तलाक की पीड़िता के थाने पर सर पटक करके अपनी रिपोर्ट लिखाने का मामला भी शांत में नहीं हुआ था कि आगरा के सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र के एक पीड़िता पर पुलिस ने लगातार राजीनामा करने का दबाव बना रही है। पुलिस का आरोप यह है कि जिन लोगों के चोटें आई हैं वो दूसरे पक्ष से राजीनामा कर ले, नहीं तो उनके खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाएगा।
पीड़ित परिवार आज ही चौकी के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि एसएसपी मुनिराज के निर्देश पर लोगों को न्याय दिलाने की बात करने वाली आगरा पुलिस क्या इन पीड़ितों को ही जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी या आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन कासिम खान और वाहिद अली के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।